लॉर्ड यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। यीशु के मौजज़ात में से एक मौजज़ा है जहाँ पर वो यरू में अंधे बरतमाई को शिफा देता है। और वो अंधा बरतमाई जिसने दुनिया का कोई रंग नहीं देखा होता, जिसके लिए सिर्फ एक ही रंग होगा जो कि काला होगा, अंधेरा होगा, वो उसने सिर्फ यीशु के बारे में सुना था, वो यीशु को जानता नहीं था, लेकिन वो ये सुनता था कि कोई है यीशु नासरी नामी एक शख्स जो कि बहुत मशहूर है, जो कि मौजज़ात करता है, जो कि शिफा दे सकता है। सो एक दिन उसका वक्त आया कि जब यीशु यरू में होता है, वो यीशु को पुकारता है, वो चिल्लाता है कि ए यीशु, ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। लोग उससे झिड़कते हैं, उसे डांटते हैं कि चिल्ला मत, चुप हो जा, लेकिन लोगों के डांटने पर वो और ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि ए यीशु, ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। एक वक्त आता है कि यीशु रुकता है और उसे अपने पास बुलाता है, और वही लोग जो उसे डांट रहे होते हैं, जो उसे चुप करवा रहे होते हैं, वो उसे कहते हैं कि खातिर जमा रख, उठ के वो तुझे बुलाता है। क्या आपको बताना चाहती हूँ कि अंधे बरतमाई ने, जो कि देख नहीं सकता था, सिर्फ अपने चिल्लाने से, सिर्फ अपनी उस आवाज़ से, जिसके जो आवाज़ का इस्तेमाल कर सकता था, सिर्फ उसने उस आवाज़ के साथ, उस चीखो पुकार के साथ, उस चिल्लाने के साथ दुनिया के खालिक और मालिक को रोका कि उसकी ज़िंदगी में कुछ काम करे। आपकी और मेरी दुआएं, आपका और मेरा किसी के साथ कलाम शेयर करना, आपका और मेरा दूसरों की ज़िंदगी में यीशु को डालना कलाम के वसीला से, किसी बात के वसीला से या अपने कैरेक्टर के वसीला से किसी की ज़िंदगी में यीशु को लेकर आ सकता है। उस अंधे बरतमाई के पास आंखें नहीं थी, रोशनी नहीं थी, वो कोई रंग नहीं देख सकता था, उसे नहीं पता था ये दुनिया कितनी खूबसूरत है या वो जिसे वो पुकार रहा है वो खुद कितना खूबसूरत है, लेकिन उसने पुकारा, उसने चिल्लाया कि ए यीशु, ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। और उसका वक्त आया कि यीशु ने उसे बुलाया कि, और वही लोग जो उसे डांटते हैं, जो उसे झिड़क रहे होते हैं कि चुप हो जा, मत चिल्ला, वो खुद उसे कहते हैं कि उठ के वो तुझे बुलाता है। कमज़ोर मत हो, परेशान मत हो सकता है अभी आपकी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन दुआ करना, उससे क्लेम करना, उससे मांगना मत छोड़ें किसी के साथ यीशु के बारे में बात करना, मत छोड़ें कलाम पढ़ना, मत छोड़ें अपने बच्चों की ज़िंदगियों में यीशु को डालना, क्योंकि वक्त होगा कि जब यीशु आपकी दुआओं का जवाब देगा। वक्त होगा कि आप हम सारी कुर्बानियों का जो आप यीशु के लिए दे रहे हैं उसका नतीजा देखेंगे। वक्त होगा कि यीशु आपको बुलाएगा और कहेगा कि ये हैं जिन्होंने मेरे नाम की मुनादी की, ये हैं जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियों में मेरे नाम को डाला, लोगों को बताया कि मैं सच्चाई हूँ और मैं आज़ाद करता हूँ। वो ये लोग हैं जो कभी भी मुझसे शर्माए नहीं। आज वक्त है कि आप यीशु को दूसरों के साथ बांटें। आज वक्त है कि आप यीशु के नाम की मुनादी करें। आज वक्त है कि आप अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करें, दुआ के ज़रिए से या लोगों के साथ अपने करैक्टर के ज़रिए से आप उनको यीशु के बारे में बता सकते हैं। उसके पास आंखें नहीं थी, लेकिन उसके पास आवाज़ थी, और वो उस आवाज़ से चिल्लाकर कहता है कि ए यीशु, ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु उससे कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ। वो उससे मांगता है वो चीज़ जिसकी उसे ज़रूरत होती है, वो उसे बिनाई को मांगता है। आपके पास क्या ज़रूरत है आज? आप किन चीज़ों को चाहते हैं? उसने सिर्फ अपने आंखों की रोशनी मांगी, लेकिन हम यीशु में होते हुए, हम उसकी कुदरत को जानते हुए, हम उससे बहुत कुछ मांग सकते हैं। अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी मांगे जो कि यीशु में हो, अपने ख़ानदान के लिए अब्दियत को मांगे, अपनी नस्लों के लिए यीशु को मांगे, और यीशु में हम सब कुछ पा सकते हैं। चुप नहीं रहना, अपने मुंह को बंद नहीं रखना, बल्कि चिल्लाना है, बल्कि दुआ करनी है, यीशु को दूसरों के साथ बांटना है, क्योंकि लोगों को अभी भी ज़रूरत है। लोग रूहानी तौर पर जो अंधे हैं, उनकी आंखों को खुलने की ज़रूरत है ताकि वो जान सके कि यीशु कितना खूबसूरत है, वो कुदरत से भरा हुआ खुदा है, और वही है जो हमारा बाप से मिलाप करवाता है, और वही एक वाहिद रास्ता है जो हमें अब्दियत में लेके जाता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।